झारखंड जमशेदपुर से मैं सुनीता देवी बोल रही हूँ। हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। भगवान को पूजा करने जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में, मगर मैं कहती हूँ भगवान तो सबके भीतर होते हैं, कण कण में होते हैं, पेड़ पौधे में होते हैं। आप जिस अवस्था में वहाँ होते हैं। बस श्रद्धा बोलते हैं, ना भगवान ना पकवान के भूखे हैं, ना वस्त्र के भूखे हैं, ना धूप बत्ती के भूखे हैं। बस भगवान प्रेम के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं। कि आप उन्हें दिल से कहाँ याद करते हैं? कैसे हम भगवान को प्रेम करें? जिस तरीक़ा से हम मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर, जैसे हम लोग लाखों आदमी में अगर मेरा बच्चा खड़ा है, मेरा पति खड़ा है, तो हम पहचान लेते हैं। उसी तरह भगवान भी, जैसे हम मंदिर जाते हैं और अपना सामान मेरा शब्द में बहुत ताकत होता है दोस्तों। जैसे एक चप्पल भी सोचिए खिया गया है, एकदम पतला हो गया है, माने टूटने की अवस्था में, फिर भी उससे हमें कितना प्रेम लगाव होता है। अगर खो जाता है तो दुख होता है, तकलीफ़ होता है। उसी तरह भगवान से भी प्रेम करिए, मेरा बोल करके कि मेरे भगवान है, मेरा सब कुछ उद्धार करता है, मेरे हर दुख सुख में वो खड़े रहेंगे। और भगवान को मेरा बना करके दोस्तों पूजा करिए, तो देखिए तकलीफ़ नहीं होगी। हर इंसान के शरीर में तकलीफ़ है, जीवन में तकलीफ़ है, शरीर में कष्ट है, और हमको जिस विधि रखे भगवान उसी विधि रहना है। बस हमें भगवान से यही मांगना चाहिए कि हे भगवान, मुझे दुख दीजिए मगर मुझे सहने की भी शक्ति दीजिए। भगवान पिता परमेश्वर, मुझे हर दुख से कोई आपत्ति नहीं है, बस मुझे सहने की शक्ति दीजिए। और हमसे कुछ गलती हो तो हमें क्षमा करिए, और मेरे मुख से कोई ऐसी वाणी ना निकले कि किसी का मन दुखे और किसी का हृदय का परिवर्तन करिए, सबका हृदय को परिवर्तन करिए कि आपको वो मने श्रद्धा से पूजे। हम मंदिर नहीं जा पाते हैं दोस्तों, झूठ नहीं बोलेंगे, ना मैं पूजा पाठ कर सकती हूँ, इसलिए कि मैं शाम को 7:30 बजे आती हूँ और शाम में 3 बजे जाती हूँ ड्यूटी करके। इतना मैं टायर्ड रहती, थकी रहती हूँ, मगर मन में हर रोज़ प्रार्थना करती हूँ, हर क्षण प्रार्थना करती हूँ। मैं सुबह कुछ नहीं कर पाती हूँ, सुबह उठ करके ही पेशेंट के पीछे में रहना, किसी के घर में रह के सोचिए उसी के हिसाब से रहना, खाना पीना, माने किसी के घर में रह के आप सोचिए कि किस तरीक़े का जीवन होगा। और मैं घर में पेशेंट केयर का काम कर रही हूँ, जो बहुत मने तकलीफ़ है। तो इसलिए मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि अगर मैं कुछ पाप की हूँ तो मैं सेवा कर रही हूँ, और उस सेवा से मेरा कुछ तो पाप कम हो जाए भगवान। और हम जो गलती किए हैं हमें क्षमा करिए पिता परमेश्वर, हमें क्षमा करिए। क्योंकि बोलता है ना भगवान, अगर पाप किए हों तो वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम जाके सेवा करिए बुजुर्ग लोगों का। मैं 2 पैसा कमा रही हूँ, सही बात है, मगर भीतर में कहीं एक जगह ऐसा लगता है कि मैं सेवा कर रही हूँ। बेड में पेशेंट है, सब कुछ सोचिए बेड में ही करती है, मैं अपने हाथों से सब साफ़ सफाई करती हूँ, उनकी केयर करती हूँ। तो वो इतना सुनाती भी है पेशेंट का, तो आपको पता है कि अगर बेड में आ जाने के बाद उनकी क्या हालत होती है। तो ऊपर वाला को हम थैंक्स देना चाहते हैं कि अगर हम कुछ पाप किए होंगे तो इनकी सेवा से मेरा कुछ पाप कम हो जाए, कि हर इंसान कुछ ना कुछ तो गलती किया ही होगा, और मैं भी कुछ गलती की होंगी, इसलिए इस जन्म में इस तरीक़ा का कर रही हूँ काम, परिवार चलाने के लिए अटेंडर का इतना कष्ट। और इसी में जो 2-3 मिनट मिलता है, 4 मिनट जो भी मिलता है, मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। और मैं यूट्यूब, फेसबुक की रील मुझे बहुत मने ये है। मेरा बेटा बोला मम्मी थोड़ा थोड़ा बना बना करके डालो ना, हम सिखाने बोले, मगर उन लोग हंसता है
तो मैं कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मुझे तो परफेक्ट आता नहीं है बनाने, जो थोड़ा बहुत आता है मैं बना कर के डालती हूँ। तो इसलिए और आगे क्या बोलूँ। थैंक्स अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि मैं कुछ सोचे नहीं रहती, जो मेरे मन में आते रहता मैं बोलते रहती हूँ। आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ एक कमेंट में करिए, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। थैंक्स। गुड।